हेलो स्टूडेंट, जो बच्चे विनोबा विश्वविद्यालय के स्टूडेंट हैं और सेमेस्टर 1 के स्टूडेंट हैं, सेमेस्टर 1 का एग्ज़ाम अभी चल रहा है और आप लोग पूरा धुआं धुआं मचा दिए हैं सेमेस्टर 1 के एग्ज़ाम में। बीएससी पेपर अंडरस्टैंडिंग इंडिया का जो अंडरस्टैंडिंग भारत का एग्ज़ाम हो चुका है या अभी होना किसी बच्चों का बाकी है। अब हम लोगों को चूंकि समय कम मिला है, अंडरस्टैंडिंग के तुरंत बाद एकदम लगे लगे एकदम तुरंत आईकेएस के एग्ज़ाम है, तो सर तैयारी तो साथ में करनी होगी। तो हम लोगों ने अंडरस्टैंडिंग भारत जो बीएससी पेपर है उसका वीडियो अपलोड कर दिया है अब यूट्यूब के ऊपर, इसी चैनल के ऊपर। अब आईकेएस की बारी है, तो आईकेएस का हम लोग 4 वीडियो अपलोड करेंगे क्योंकि 4 यूनिट है और एक यूनिट में मतलब एक वीडियो में एक यूनिट को पूरा कवर करेंगे। और मैं फिर बता रहा हूँ, जो मैं पढ़ा दूंगा उससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। अगर आपको गारंटी नहीं लग रहा है, विश्वास नहीं लग रहा है, तो अभी अभी बीबीएमक्यू धनबाद का एग्जाम हुआ है, इसी यूट्यूब चैनल पे बीबीएमक्यू धनबाद का वीडियो पड़ा हुआ है, कमेंट में जाके देख लीजिएगा। धुआं धुआं कर दिया सब कमेंट में। एक कोई बच्चा बोल रहा है सर एक एक वीडियो से 7 को क्वेश्चन मिला दिया, 7 क्वेश्चन पूछता है, 7 एक एक वीडियो से मिला दिए। तो भाई हम नहीं मिलाए, हम कोई ज्ञानी बाबा नहीं है कि हम सब जानते हैं कि कहाँ से आएगा। अगर इतना हम ही जानते तो वही पढ़ा देते जो बच्चा को। तो हम लोग अपना ऑनलाइन कोचिंग में इतना मेहनत क्यों करते? तो बच्चा को नॉलेज भी लेना चाहिए, लेकिन अगर आप नहीं पढ़ पा रहे कोई बात नहीं, हम लोग आपको यूनिट वाइज जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है, और इससे इससे बाहर तो जाने का सवाल ही नहीं है, मतलब जो मैक्सिमम इंपॉर्टेंट हो सकता था वो छांट के आपके सामने लेकर आए, एकदम फिल्टर करके लाए हैं एकदम। अब इससे बाहर तो जेबे नहीं करेगा, एकदम गारंटेड है। तो आपको बस करना क्या है, वीडियो का इसे नहीं देखना है ये को देखे तीसरा देखे दूसरा नहीं, प्ले लिस्ट में जाके देखना। प्ले लिस्ट में सारे वीडियोस को देखे, 4 वीडियो देखे, उससे बाहर नहीं आएगा। आप अच्छा एग्जाम लिख के आओगे और लिखने के बाद आप जब लिख के आओगे अच्छा एग्जाम, तो कमेंट सेक्शन में आप अपने धुआं धुआं उड़ा दोगे कि सर बहुत अच्छा गया सर। जो भी आपको लिखना है जरूर लिखेगा। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं आईकेएस पेपर की। आईकेएस पेपर जो है सबके लिए कंपलसरी है, सारे बच्चों के लिए कंपलसरी है, चाहे वो आर्ट्स के बच्चे हो, चाहे साइंस के बच्चे हो, चाहे कॉमर्स के बच्चे हो, सारे बच्चों के लिए आईकेएस पेपर कंपलसरी है। अब बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज ये होते हैं कि गैस पेपर भी उल्टा खरीद लिया। आईकेएस पेपर जो है वो 2 है, एक है सेमेस्टर 1 में आईकेएस पढ़ना है और सेमेस्टर 2 में सोशल अवेयरनेस पढ़ना है। अब बहुत बच्चा सोशल अवेयरनेस का गैस पेपर खरीद के सेमेस्टर 1 में बैठल है और इतना होशियार बन रहा है कि उसी को पढ़ के जाएगा एग्जाम लिखने, सत्यानाश हो जाएगा। सेमेस्टर 2 में पढ़ना है भाई सोशल अवेयरनेस। अभी हम लोगों को पढ़ना है इंडियन नॉलेज सिस्टम सेमेस्टर 1 में, ठीक है, इंडियन नॉलेज सिस्टम सेमेस्टर 1 में पढ़ना है। इसका एग्जाम का पैटर्न वही होगा जैसे बीएससी पेपर का है, क्योंकि बीएससी का 50 नंबर, इसका भी 50 नंबर है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे 2 पार्ट में बांट रखे हैं, शॉर्ट और इसको वेरी शॉर्ट बोल देते हैं और लॉन्ग। तो वेरी शॉर्ट क्वेश्चन भी रहेगा और लॉन्ग क्वेश्चन भी रहेगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं फर्स्ट यूनिट बीएससी पेपर का, जिसका नाम है इंडियन नॉलेज ट्रेडिशन, भारतीय ज्ञान परंपरा। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन का आज हम लोग एक यूनिट को खत्म करेंगे। बोला है कि व्हाट इज इंडियन नॉलेज ट्रेडिशन, भारतीय ज्ञान परंपरा क्या है? तो यह भारत में विकसित पारंपरिक ज्ञान प्रणाली है, एक ऐसी ज्ञान की प्रणाली जो बहुत सदियों से विकसित हुई थी भारत के अंदर। आगे व्हाट इज मींट बाय भारत भाव, भारत भाव से क्या समझते हैं? तो भारत यह बोलता है यह भारत की एकता, संस्कृति और पहचान की भावनाओं को दिखाता है भारत भाव। आगे लिखा है संस्कृति में सभ्यता, संस्कृति और सभ्यता में क्या अंतर है? संस्कृति और सभ्यता, तो संस्कृति जो है आंतरिक मूल्यों पर संबंधित है और सभ्यता बाहरी विकास से संबंधित है। जो संस्कृति है वो मेरे आंतरिक मूल्यों से संबंधित है और सभ्यता मेरे बाहरी विकास से संबंधित है। याद रखिएगा, सभ्यता मेरे किससे संबंधित है? बाहरी विकास से संबंधित है। अगला व्हाट इज मेंट बाय यूनिटी, एकात्मक बोलता है कि एकात्मकता क्या होता है, यूनिटी क्या होता है? तो बोलता है यह सभी में एकता और सामंजस्य बनाने की भावना को एकात्मकता कहते हैं। अगला है जीव जगत जगदीश की अवधारणा क्या है? जीव जगत जगदीश बोलता है यह जीव जगत और ईश्वर के बीच एकता को दर्शाता है। जीव जगत और जगदीश यानी ईश्वर के बीच के एकता को दर्शाने वाले जो हम लोग कॉन्सेप्ट है उसको बोलते हैं जीव जगत जगदीश। लोक क्या है? लोक किसको बोलते हैं? तो लोक का अर्थ होता है आम जनता, जिसको हमने बोलते हैं लोक हित में। तो लोक हित मतलब आम जनता या उनकी परंपराएं, आम जनता और उनकी परंपराओं को हम लोग बोलते हैं लोक, उनको क्या बोलते हैं? लोक। शास्त्र क्या है? तो सब जानते हैं शास्त्र लिखित ज्ञान या ग्रंथ होते हैं। शास्त्र जो है वो लिखित ज्ञान और ग्रंथ होते हैं। अगला है कि लोक परंपरा क्या है? यह आम लोगों द्वारा अपनाई गई परंपरा को हम लोक परंपरा कहते हैं। लोक परंपरा का मतलब आम व्यक्ति जिस परंपरा को अपनाता है उसको लोक परंपरा कहते हैं।
भारतीय संस्कृति की मुख्य विशेषता क्या है? तो भारतीय संस्कृति की मुख्य विशेषता है विविधता में एकता, है ना, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, यूनिटी इन डाइवर्सिटी। अगला क्वेश्चन है आरण्य जीवन क्या है? तो बोलता है यह वन आधारित यानी जंगल पर आधारित जीवन को सरल और आध्यात्मिक जीवन को बोलते हैं आरण्यक जीवन। आरण्यक जीवन का मतलब है कि जब आप अपने जीवन, नहीं पहले के समय में लोग जंगल में चले जाते थे और शांति से बैठ के अपना तपस्या कर रहे थे, उसको हम लोग बोलते थे आरण्यक जीवन। आरण्यक जीवन का मतलब जो जीवन हम कहाँ लगा रखे, जंगल में लगा रखे। चलिए अगला क्वेश्चन है एक्सप्लेन द, देखो लॉन्ग क्वेश्चन में चलेगा, एक्सप्लेन द बेसिक एलिमेंट ऑफ इंडियन नॉलेज ट्रेडिशन। भारतीय ग्राम ज्ञान परंपरा के मूल तत्वों का वर्णन कीजिए। क्या क्या मूल तत्व है? तो भारत की जो ज्ञान पद्धति थी उसमें सबसे पहला था स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्मिकता। सबको यही चीज सिखाया जाता था, आप स्पिरिचुअल बनो, आध्यात्मिक बनो, जहाँ पे आपको बोला आत्म विकास और आत्मज्ञान पर ज्यादा बल होता था। दूसरा यूनिटी होता था, एकात्मकता, जहाँ सभी प्राणियों को एक जैसा देखना होता था। हारमोनी विथ नेचर, प्रकृति के साथ हमारा सामंजस्य था, इसके कारण हम प्रकृति में बहुत सारे ऐसे पौधे थे जिसको पूजनीय बना दिए थे, जैसे नीम का पौधा, पीपल का पौधा, इसको पूजनीय बना देते हैं, यानी पूजा कर सकता, करना है, इसको काटना नहीं है, जबकि ऐसा कोई नियम नहीं, लेकिन फिर भी बना दिया गया था ताकि इसको लोग काटे नहीं। ये हमारे इन्वायरमेंट के लिए बहुत, हमारे नेचर के लिए बहुत जरूरी है। मोरल वैल्यूज, पहले लोग सत्य अहिंसा की बात करता था। उसके बाद है हॉलिस्टिक नॉलेज, यानी जब भी किसी व्यक्ति को ज्ञान होना चाहिए, समग्र ज्ञान होना चाहिए। और गुरु शिष्य ट्रेडिशन पुराने जमाने में था, यानी हमारे यहाँ भारत में जब हम बात करते हैं भारतीय ज्ञान परंपरा की, तो ये सारी परंपराएं उस समय थी। एक्सप्लेन द मीनिंग एंड इंपॉर्टेंस ऑफ भारत भाव। भारत भाव का अर्थ और महत्व समझाइए। भारत भाव का अर्थ क्या है? भारत भाव का अर्थ होता है भारत के प्रति भावनात्मक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक जुड़ाव से है। यह देश की एकता, पहचान और परंपरा और मूल्यों के प्रति गर्व और सम्मान की भावना को दर्शाता है। महत्व क्या है? तो देख लीजिए, राष्ट्रीय एकता और अखंडता को बढ़ावा देता है। भारत भाव मतलब भारत के प्रति अपनी भावना अगर अच्छी रखोगे तो उससे राष्ट्रीय एकता और अखंडता बढ़ता है। सांस्कृतिक पहचान को मजबूत करता है, सामाजिक सद्भाव और भाईचारा बढ़ाता है, नागरिकों को देश के विकास के लिए प्रेरित करता है, परंपराओं और मूल्यों का संरक्षण करता है ना। ये है पूरा भारत भाव। अब संस्कृति और सभ्यता में क्या अंतर है? तो देख लीजिए, संस्कृति बोलता है मूल्य पर आधारित होता है, विश्वास पर आधारित होता है और परंपरा पर आधारित होता है। संस्कृति मूल्य, जिसको वैल्यूज बोलते हैं, बिलीफ्स बोलते हैं, ट्रेडिशन के ऊपर डिपेंड करता है। जबकि सभ्यता क्या होता है? तो सभ्यता बहुत लंबे समय तक भौतिक प्रगति और टेक्नोलॉजी से संबंधित होती है। सभ्यता भौतिक प्रगति और टेक्नोलॉजी से संबंधित होती है। दूसरा लिखा है आंतरिक और आध्यात्मिक। दूसरा लिखा है कि आंतरिक, और यह क्या होता है? यह आंतरिक होता है, यानी संस्कृति क्या होता है? आंतरिक होता है और आध्यात्मिक होता है। जबकि सभ्यता क्या होता है? बाह्य होता है, बाहर होता है। सभ्यता बाहर वाला चीज बोलता है कि इसके अंदर क्या शामिल होता है? तो इसके अंदर शामिल होता है, इसमें रीति रिवाज, कला और धर्म शामिल होते हैं। जबकि अब अगर हम बात करें सभ्यता का, तो इसमें बुनियादी ढांचा, मशीन, संस्थाएं शामिल होती है। जो संस्कृति है वो धीरे धीरे बदलता है, लेकिन सभ्यता जो है वो तेजी से बदलती है। संस्कृति जो है वो नैतिक जीवन पर केंद्रित होती है, लेकिन सभ्यता जो है आराम और विकास पर केंद्रित होती है। आराम और विकास पर केंद्रित होती सभ्यता। तो ये अंतर आपके सामने दिख गया। अब अगला क्वेश्चन है एक्सप्लेन द रिलेशन ऑफ जीव जगत जगदीश इन इंडियन थॉट। बोलता है भारतीय दृष्टि से जीव जगत जगदीश का संबंध समझाइए। तो भारतीय दृष्टि से जीव जगत जगदीश का संबंध क्या है? तो यहाँ पर पढ़ते हैं, बड़ा भारतीय दर्शन में जीव यानी प्राणी, जगत मतलब संसार और जगदीश मतलब ईश्वर आपस में गहराई से जुड़े हुए हैं। यह माना जाता है कि सभी प्राणी एक इस सृष्टि का हिस्सा है और पूरी सृष्टि पर परम शक्ति ईश्वर द्वारा संचालित होती है। अब यहाँ लिखा है कि यह अवधारणा निम्न बातों पर फोकस करती है। जीव जगत जगदीश का मतलब होता है मस्त अस्तित्व की एकता, संभाव, समानव, प्रकृति और ईश्वर के बीच में क्या होना चाहिए? सामंजस्य होना चाहिए। जीवन और पर्यावरण का परस्पर निर्भरता होनी चाहिए। आत्मा और परमात्मा का संबंध होना चाहिए। ये कहता है जीव जगत जगदीश। अब अगला क्वेश्चन है राइट फीचर्स ऑफ इंटीग्रेटेड इंडियन कल्चर। एकात्मक भारतीय संस्कृति की विशेषता लिखिए। एकात्मक भारतीय संस्कृति मतलब भारत की संस्कृति एक है। यहाँ बहुत सारे धर्मों के लोग, बहुत सारे खान पान, वेशभूषा के लोग रहते हैं, फिर भी भारत की संस्कृति एक है। तो इसके पीछे कारण है कि यूनिटी इन डाइवर्सिटी, भारत में विविधता में एकता है। दूसरा लिखा है टॉलरेंस एंड एक्सेप्टेंस, सहिष्णुता और स्वीकार्यता होती है।
तीसरा स्पिरिचुअलिटी होता है, आध्यात्मिक का महत्व होता है। चौथा रिस्पेक्ट टू ऑल रिलीजन, सभी धर्मों का सम्मान भारत में होता है, इसलिए भारत को यूनिटी इन डाइवर्सिटी कहा जाता है, विविधता में एकता कहा जाता है। यहाँ पे हर तरह के धर्म के लोग होते हैं। यहाँ पे कल्चरल कल्चरल जो है कंटिन्यूटी कल्चरल प्रोग्राम्स होते हैं। यहाँ पे फैमिली एंड सोशल वैल्यूज बहुत अधिक हैं, सामाजिक मूल्य। यहाँ पे एडेप्टेबिलिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी, अनुकूलन क्षमता यहाँ पे जबरदस्त है। और नीचे है रिच हेरिटेज आर्ट एंड लिटरेचर, बोलता है हमारे यहाँ कला और साहित्य का समृद्धि है, बहुत मजबूत है कला और साहित्य, इसको बदला नहीं जा सकता। आगे एक्सप्लेन द रिलेशन बिटवीन लोक एंड शास्त्र, लोक और शास्त्र के बीच में क्या संबंध है। तो सिंपल याद रखना, लोक जो है वो जनजीवन की परंपराएं और व्यवहार से संबंधित है। लोक जो है वो जनजीवन की परंपराएं और व्यवहार से संबंधित है, जबकि शास्त्र धार्मिक और सिद्धांत से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जबकि शास्त्र धार्मिक और सैद्धांतिक रूप से एक दूसरे से जुड़े होते हैं। शास्त्र धार्मिक और सैद्धांतिक रूप से जोड़ता है, जबकि शास्त्र धार्मिक और स्वाभाविक रूप से लोगों को जोड़ता है, जबकि लोक जो है वो जनजीवन की परंपरा और व्यवहार से संबंधित होते हैं। आगे लिखा एक्सप्लेन एक्सप्रेशन ऑफ शास्त्र इन लोक, बोलता है लोक में शास्त्र की अभिव्यक्ति का वर्णन कीजिए। तो लोक में क्या है, यहाँ पे देखिए, लोक में शास्त्र की अभिव्यक्ति का अर्थ है कि शास्त्रों के सिद्धांत और शिक्षाएं लोगों के दैनिक जीवन में कैसे दिखाई देती है। शास्त्रों के नियम और विचार, रीति रिवाज, परंपराएं, त्योहार, आचरण में प्रकट होते हैं। लोग इन्हें सरल और व्यवहारिक रूप में अपनाते हैं। इस प्रकार शास्त्र लोक के माध्यम से जीवन बनाता है। शास्त्र लोक के माध्यम से जीवन बनाता है। अगला क्वेश्चन है कि एक्सप्लेन एक्सप्रेशन ऑफ लोक इन शास्त्र, शास्त्र में लोक की अभिव्यक्ति को समझाइए। तो बोलता है लोक की अभिव्यक्ति क्या होता है। तो शास्त्र में लोक की अभिव्यक्ति का अर्थ होता है कि शास्त्रों में लोक जीवन, परंपराओं, अनुभवों का प्रभाव दिखाई देता है। शास्त्रों के अनेक नियम, विचार लोक की परंपराओं और सामाजिक जीवन से लिए गए हैं। विद्वान लोक जीवन का अध्ययन करके उन्हें शास्त्रों के में स्थान देते हैं, और इस प्रकार शास्त्र में जनता की संस्कृति और जनता का जीवन दोनों झलकता है। अब देखिए, ये तो कोई भी आदमी बता देगा, गांव का जीवन और शहरी जीवन में क्या अंतर है। गांव का जीवन और शहरी जीवन में क्या अंतर है। तो पहला क्षेत्र, गांव का जीवन गांव में, शहरी जीवन शहर में। ऑक्यूपेशन, गांव में क्या होता है, तो मुख्यतः लोग कृषि से जुड़े होते हैं, जबकि शहर में उद्योग है, कार्यालय है, सर्विस क्षेत्र है। लाइफ स्टाइल, इसका लाइफ स्टाइल सिंपल होता है। गांव में रहने वाले लोगों का जीवन यापन सिंपल होता है, जो इसका थोड़ा सा शहर वाले लोगों का मॉडरेट होता है। पॉपुलेशन, गांव में जनसंख्या कम ही रहती है, जबकि शहर में जनसंख्या ज़्यादा रहती है। फैसिलिटी, कौन कौन सा सुविधा है, तो गांव में रहने वाले लोगों के पास एजुकेशन का लिमिटेड सुविधा है, हेल्थ का लिमिटेड सुविधा, ट्रांसपोर्ट का लिमिटेड सुविधा है। लेकिन यहाँ तो बेटर ना एजुकेशन है। आगे पर्यावरण, इन्वायरमेंट बताइए। गांव में क्लीन और नेचर फ्रेंडली रहता है, जबकि शहर ज़्यादा पोल्यूटेड होता है। और सोशल रिलेशन बता रहे हैं, सामाजिक संबंध में बोलता है कि स्ट्रॉन्ग पर्सनल रिलेशन है, घनिष्ठ और व्यक्तिगत संबंध है। और मोर फॉर्मल एंड लेस पर्सनल, बोलता है औपचारिक और कम व्यक्तिगत, यानी हमको औपचारिक पर ज़्यादा ध्यान देना है, व्यक्तिगत पर कम ध्यान देना है। अगला है एक्सप्लेन मल्टी लेवल एक्सप्रेशंस ऑफ इंडियन नॉलेज ट्रेडिशन, भारतीय ज्ञान परंपरा की बहुस्तरीय अभिव्यक्तियों का संक्षिप्त वर्णन करें। क्या क्या था भारतीय ज्ञान परंपरा में। तो सबसे पहला था स्क्रिप्चुअल लेवल, शास्त्रीय स्तर का संगीत, जिसके अंदर वेद है, उपनिषद है, बहुत सारे टेक्स्ट में लिखा गया इसके बारे में। दूसरा होता है फिलोसफिकल लेवल, दार्शनिक स्तर। दूसरा है दार्शनिक स्तर। तीसरा है प्रैक्टिकल लेवल, व्यवहारिक स्तर, कि कैसे आप उसको व्यवहार में लाते हैं, कैसे उसको सबमिट करते हैं। कल्चरल लेवल, सांस्कृतिक स्तर, कैसे उसको संस्कृति के साथ जोड़ते हैं। और आर्टिस्टिक लेवल, कलात्मक, जो कला वाले लोग हैं वो भी अपना देख लिए कि कैसे कैसे क्या होगा। तो ये सारे चीज़ें हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। ये सारी चीज़ें हमारे लिए क्या है, बहुत ज़रूरी है। अब हम लोगों को पता होना चाहिए कि बहुत ही शॉर्ट में आपको हम यूनिट 1 का लगभग कंटेंट बता चुके हैं बाबू, यूनिट 1 का लगभग कंटेंट बता चुके हैं।
अब हम लोगों को लॉन्ग पढ़ना है, तो लॉन्ग क्वेश्चन में हम बताने वाले नहीं हैं। लॉन्ग क्वेश्चन जो है, लॉन्ग क्वेश्चन हम बताने वाले नहीं हैं। ये पीडीएफ जो खरीदे हैं वो आराम से पढ़ सकते हैं, ठीक है, क्योंकि बहुत लंबा लंबा क्वेश्चन है। लेकिन ये बात है कि जितना क्वेश्चन हम शॉर्ट में, वेरी शॉर्ट में और शॉर्ट में बता दिए हैं, अगर उसको पढ़ लीजिएगा तो बहुत सारे लॉन्ग क्वेश्चन आप खुद से अटेम्प्ट कर सकते हैं, खुद से आप कर सकते हैं। तो लॉन्ग पेपर आराम से, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आप खुद से भी करिएगा। जितना पढ़ाया गया पीछे सारा का सारा टॉपिक ही मिलेगा, कुछ नया नहीं मिलेगा। तो आराम से अच्छा खासा पढ़िए बैठ के और इसको क्लियर कर लीजिए।